सो गाइस ये रोने लगे हैं। किस लिए रोए? पहली बार इलू नहीं है आज साथ में। नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ पनीर से भी महंगी सब्जी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज 26 तारीख है, शाम के 7 बज गए हैं। सुबह मैंने व्लॉगिंग की नहीं थी, मार्केट भी गए थे थोड़ा सा। उसके बाद आई अपने ऑफिस गई और मैं अपना ब्लॉग वगैरह एडिट करके डाल के और फिर मुझे आ गई नींद, क्योंकि मैं रात आजकल 2 बजे नींद आती है और उठना उसी टाइम पड़ता है। तो फिर दोपहर को मैं सो जाती हूँ। सो गई तो मेरी नींद अभी 6:30 के करीब खुली। तो और मैंने जो प्लानिंग की थी वो अब कैसे होगी, क्या होगी, कुछ मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मुझसे हो पाएगा वो मैं करूँगी। क्या प्लानिंग की थी, किस चीज़ की प्लानिंग की थी? मैंने सोचा था आज 26 तारीख है और ये आएंगे लेट, है ना, तो तब तक में 12 ही बज जाएंगे और कल इनका बर्थडे, यानी कि 12 बजे इनका बर्थडे लग जाएगा। तो ये टिफ़िन लेके नहीं गए, यहीं पे आजकल अधिकतर आके खाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ लेके जाते हैं आधार के लिए। तो मैंने सोचा था केक बनाऊंगी और कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी और कैंडल लाइट डिनर की तैयारी करूंगी। बट अब कितना हो पाएगा कितना नहीं हो पाएगा तो वो देखते हैं, क्या रहता है क्या नहीं रहता है। तो चलो तैयारी में, इनके बर्थडे की तैयारी में लगते हैं, क्योंकि 12 बज जाएंगी तो वो दिन वही लग जाएगा, बर्थडे लग जाएगा और उसी टाइम पे हम डिनर करेंगे। तो चलो तैयारी करते हैं। सो गाइज मैं बनाने वाली हूँ टमाटर गाजर का सूप। तो 1.5 के करीब टमाटर ले लिए, थोड़ी सी मैंने गाजर लिए, बिल्कुल जरा सी, क्योंकि एक बाउल ही सूप बनाना है, ज़्यादा इतनी लेट नाइट पेट में घुसता ही नहीं है। थोड़ा सा प्याज ले लिया, तो इनको बॉईल कर लेते। टमाटर का जब बॉईल हो जाएंगे छिलके उतार के मैं मिक्सी में प्यूरी बना लूँगी। साथ ही में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्च। तो ये बॉईल होने देते हैं। सो गाइज नेक्स्ट मैं बनाने जा रही हूँ पनीर से भी महंगी सब्जी। तो मैंने टमाटर कट कर लिए, 2, एक प्याज है, हरी मिर्च है, काजू है, जो बाद में दिखा दूंगी। मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट्स की सब्जी। तो मखाने जो है, काजू जो है, बादाम है, किशमिश, सबको थोड़ा सा घी में रोस्ट करके और ये प्यूरी में डालूंगी। होटल जैसी बिल्कुल प्यूरी बनाती हूँ मैं, और आप सभी को पता है बिल्कुल इंस्टेंट वाली बनाती हूँ। फटाफट सारी चीज़ें छोंक के उसी में सारे मसाले डाल के जब वो पक जाती है तो मिक्सी में प्यूरी बना के दोबारा से छोंकती हूँ। उसके ऊपर पनीर डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो ये तैयारी मैंने। तो ये देखिए, ग्रेवी के लिए मैंने 2 टमाटर ले लिए और प्याज एक बड़ा, आधी मिर्ची ले लिए और ये काजू ले लिए, 2 काली मिर्च, 2 लौंग और ये 1 इलायची ले लिए। इन सब चीज़ों से ना मगज के बीज भी आप ले सकते हो। तो जो ग्रेवी है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है। ये जीरा, ये राई, बेली, हींग, लौंग, काली मिर्च, इलायची, प्याज, काजू और हरी मिर्च, टमाटर, सारे बेसिक मसाले डाल दूंगी। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और मिर्ची। इनको मिक्स करके थोड़ा पकने ही दूंगी। पक जाएगी तब इसकी मैं प्यूरी बना लूँगी। बाद में गरम मसाला जो है प्यूरी बनने के बाद जब छोंकूंगी तब डाल। तो यहाँ पे मैं दूध को रड़ा रही हूँ कि लास्ट में सर्दियों का स्पेशल वो केसर वाला दूध होता है ना, ड्राई फ्रूट्स वाला, तो वो बना रही हूँ। इलायची, काजू, बादाम है ये, जिनको कि मैंने बेलन से कूट के डाल दिया। अब इसको रड़ने देंगे। सो गाइज मैं बनाने जा रही हूँ केक। तो केक बनाने से पहले मैं बना रही हूँ केक का प्रीमिक्स। फटाफट उसमें चाहे तो दूध डालो चाहे तो पानी डालो, फटाफट बन जाता है। तो मैं सोच रही हूँ ये प्रीमिक्स जितना बनेगा उससे थोड़ा कम का मैं केक बनाऊंगी, क्योंकि हम 2 में इतना केक खपता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप मैदा और 1/2 कप है ये शुगर पाउडर, है ना। चीनी का आप बुरादा घर पे भी बना सकते हो। ये है 1/4 कप मिल्क पाउडर। ये वाला मिल्क पाउडर लिया है मैंने, एवरीडे वाला। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है और 1/8 आप मान लीजिए, थोड़ा चुटकी भर टाटरी है। 1 चम्मच जो है इसमें मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैं रेड वेलवेट केक बना रही हूँ। रेड वेलवेट केक बना रहे हैं तो रेड फूड कलर है ये, रसबेरी वाला है। ये रेड फूड कलर मेरे पास रखा था, जो खाने वाले कलर होते हैं ना, वो सूखा वाला। आप चाहे तो वेट वाला भी डाल सकते हो, लेकिन वो बाद में डलेगा जब हम केक का वो बैटर बनाते होंगे ना। लेकिन प्रीमिक्स में आप सूखा पाउडर डालें तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलिए अब इसको मिक्सी को घुमा लेते हैं।
सो गाइज मैं कॉर्न स्टार्च डालना भूल गई थी, 1 चम्मच के करीब कॉर्न स्टार्च डाला है। अब इसको प्री मिक्स बना। सो गाइज प्री मिक्स तैयार है, इसे छान लेते हैं। तो प्री मिक्स तैयार है, इसमें से कुछ का मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा मैं रख दूंगी कप केक और बन जाएगा बाद में। सूप वाली चीज़ें बॉयल हो गई थी तो इन्हें प्यूरी बना लेते। दूध भी, ये जो दूध है ना वो भी तैयार है, बस चीनी डालते हैं इसमें। और ये नमक है पुराना जिसमें कि मैं केक बेक करूंगी, तो पहले से प्री हीट कर लेते हैं। कुकर में बना रही हूँ मैं केक, प्री हीट कर लेते हैं कुकर को। सीटी मैंने निकाल दी, इसको गर्म होने दें। तो मैंने प्री मिक्स से थोड़ा सा पार्ट ले लिया है, उसमें अंदाजन मैं दूध डालूंगी। ये देखिए कप में आपको जितना दिख रहा है ना उतना, बस उससे भी थोड़ा सा उसमें बच गया था। बस ये डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, इसमें कोई गांठें नहीं रहनी चाहिए। और सच बता रही हूँ बहुत ही अच्छा केक बनेगा। मैंने एसेंस डाल दिया है, वनीला एसेंस, और थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने एक कटोरी को, क्योंकि छोटा केक बना रही हूँ तो कटोरी को ग्रीस कर लिया था घी से, उसमें मैदा डस्ट कर दिया था और बटर पेपर लगा दिया है। अब ये बैटर जो है उसमें डाल देंगे, और कुकर मैंने प्री हीट करने रख ही दिया था तो उसमें मैं डाल दूँगी। नमक मैंने डाल रखा है, उसमें 1 कटोरी और रख दी एज अ स्टैंड, और इसको हम इसमें डाल देंगे। अब ये केक जो है छोटा है तो मे बी जल्दी पक जाएगा। ये सीटी मैंने निकाल दिया है, इसको बिल्कुल सेम आंच पे पकने देंगे, तो बीच बीच में चेक करते रहना आप। अब यहाँ पे मुझे सूप का भी जो है प्यूरी बनी हुई थी तो उसको मैंने छान लिया है। अच्छे से छान करके इसमें मैंने और थोड़ा सा पानी मिला दिया है। यहीं पे मैं काला नमक भी डाल दूँगी, काली मिर्च मैंने डाली हुई थी, लौंग भी शायद इसमें डाली हुई थी, है ना, तो काला नमक मैंने डाल दिया है। मैगी मसाला डाल देंगे क्योंकि मेरे पास लहसुन नहीं था तो वो मार्केट वाला टेस्ट नहीं आता। मैगी मसाला डाल दो तो मार्केट वाला टेस्ट आ जाता है। इसको अब बॉयल होने देंगे। थोड़ा सा बटर भी इसमें डाल दूँगी। कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ, ऐसे ही गाढ़ा कर लेती हूँ। अब ये जो सब्जियों के लिए मैंने ये जो टमाटर प्याज और किए थे ना, उसकी मैंने प्यूरी बना ली है। अब क्या करेंगे, इसकी सब्ज़ी बना लेंगे। तो सबसे पहले पैन में मैंने घी लिया है, इसमें मैं मखाने हुए या जो भी ड्राई फ्रूट्स में डालूंगी वो भूनूंगी। तो मखानों को सबसे पहले मैंने डाल लिया है, इनको अच्छे से कड़क होने तक ना, क्रिस्पी होने तक भून लिया है। उसके बाद दोबारा घी डाला, उसमें बादाम डाल दूँगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद काजू डालूँगी क्योंकि काजू जल्दी जलने लगते हैं। तो बादाम भून करके फिर साथ ही में मैंने अब काजू डाल दिया है और इसको अच्छे से भून लिया, उसको भी निकाल दिया। फिर मैंने बटर डाला है और जो प्यूरी हमने बनाई थी वो डाल दी है। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए और किशमिश भी डाल दी है, मलाई डाल दी है थोड़ी सी। अच्छे से इनको मिक्स कर लेंगे। काजू और अभी डालने से ये होगा ना, थोड़ा सा वो पक जाएंगे। लास्ट में मैं मखाने ऐड करूँगी, थोड़े से मखाने मैं रख लूँगी, तो ये थोड़ा सा सौगी हो जाते हैं ना, तो बाद के लिए मैंने थोड़े और रख लिए और काफ़ी अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। यहाँ पे हमारा केक जो है वो रेडी हो चुका है और टूथपिक या चाकू डाल करके आप देख सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ़ चाकू बाहर निकल रहा है। दूध हो गया है, सूप हो गया है और ये सब भी हो गया है। सो गाइस, दूध तैयार है, सूप तैयार है, सब्जी तैयार है, केक तैयार। तो अब मैं लगाऊंगी आटा, तो फिर मैं लच्छा पराठा बना के रख दूंगी, ठीक है, क्योंकि लेट नाइट खाएंगे तो उतना तो खा नहीं पाएंगे। थोड़े से चावल, इतने से 1 कटोरी थोड़ा सा डेकोरेट हो सका तो टेबल को कर दूंगी, क्योंकि अभी चूचू जिद कर रही है बाहर जाने की और वो उसको लेके जाना पड़ेगा थोड़ा, और फिर वो अंदर मुश्किल से आती है, तो वो काम नहीं करना। पहले मैं किचन की थोड़ी क्लीनिंग करूँ। थोड़ी देर बाहर बांध दिया है। अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी घर की सेटिंग और सफाई कर लेती हूँ और सोफा बैग वगैरह चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी और यहाँ पे चूचू रहती है तो फिर बदल नहीं पाती हूँ, तो अभी मैं चेंज कर देती हूँ कुशन कवर और सोफा बैग। तो यहाँ मैं हल्की सी डेकोरेशन करूँगी। ये बॉटल्स में लेके आ गई हूँ, इनको चार्ज कर लूँगी, फिर इनको ऑन कर दूँगी। लाइट्स ऑफ कर देंगे, कैंडल लाइट से थोड़ा सा लगेगा।
पे केक ठंडा हो गया था। अब छोटा सा केक है, इसको लेवल पे करूँगी मैं, क्योंकि इसको उल्टा रखेंगे ना तो इसका देखो ऐसे रखेंगे, तो ये थोड़ा सा निकाल लेती हूँ ताकि ये समतल हो जाए, है ना। कैंडल्स भी मैंने निकाल लिए, सेंटेड कैंडल्स हैं तो वो भी मैंने रख लिए, उनको भी जला लेंगे। तो ये जो पार्ट बचा है ना, इसका मैं चूरा कर लूँगी, जो डेकोरेशन में यूज़ होंगी। अब मेरे पास क्रीम नहीं थी, कुछ भी नहीं था, और जो क्रीम रखी थी वो डेट उसकी निकल गई थी। तो बीटर वगैरह मेरे पास सब है, बट मैंने हाथ से ही कर लिया। बटर लिया, उसमें शुगर पाउडर डाला है और उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्सी में भी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से बीट कर लेना, मैंने तो कम ही बीट किया। फिर एक पॉलीथिन में डाल दिया है इसे, और अच्छे से इस पर लगा दूंगी। बहुत ज़्यादा तो मेरे पास नहीं था, और बहुत ज़्यादा बटर क्रीम में लगाना भी नहीं चाहती थी, बहुत मीठी होती है, क्योंकि शुगर पाउडर जब डाल देते हैं और बटर के साथ, तो क्रीम रोल आपने खाया होगा, उसके अंदर की जो क्रीम होती है ना, वो सेम वही टेस्ट देती है बटर क्रीम। फिर मैंने क्या किया कि बीच में एक फ्लावर सा बना दिया है, और जो केक का पार्ट मैंने निकाला था उसको चूरा करके ऐसे ऐसे कर दिया है, ताकि एक लुक आ जाए, थोड़ा सा डेकोरेट लगे केक। क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, कोई सब्ज़ी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की है ये सब कुछ करने की। सो गाइज, मेरे पास ज़्यादा कुछ भी नहीं था, तो मैंने बटर क्रीम से इसे डेकोरेट कर दिया, और ये कुछ ऐसा लग रहा है। क्रीम होती मेरे पास तो ये और भी अच्छा लगता, वेलवेटी लगता। ये मैं हमेशा ऐसा कुछ कर देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये 2 कैंडल्स ही मैं रखूँगी, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। खिड़की पे मैंने वो रख दी हैं, जो बॉटल्स मैंने लाइट वाली बॉटल्स हैं ना, उनको मैंने चार्ज किया था। तो ये देखिए जला के आपको एक बारी बता दे रही हूँ कि कैसा लुक आएगा। तो ये देखिए सूप के लिए भी बाउल तैयार करके रख दिया है, इसमें बस गरम करके सूप डालेंगे, और फिर हम दोनों एक ही में से, क्योंकि एक ही थाली में खाते हैं तो ऐसे ही पियेंगे। तो गाइस, यहाँ पे बन रहा है लच्छा पराठा। हाँ जी, तो मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से 11 बजे रात को पंच आउट करके घर के लिए निकल चुका हूँ। बीच रास्ते में मैंने अभी दूध और 2-3 चीज़ें मंगवाई थी, वो ले लिया है, और उसके लिए प्राची के लिए कुछ ऐसी चीज़ें लिए जिससे वो खुश हो जाएगी। दूध के अलावा नॉर्मल तो दूध तो लाना ही था। श्रीखंड कह रही थी वो, श्रीखंड खाना है, श्रीखंड खाना है। तो श्रीखंड बड़ी मुश्किल से मिलता है आजकल, सर्दी है ना, तो श्रीखंड मिल गया एक जगह से, उससे वो खुश हो जाएगी। और एक और चीज़, छोटी छोटी सी चीज़ें जिससे खुश हो जाती है वो, और इमली के डिब्बे मिल रहे थे, छोटे छोटे डिब्बे में इमली मिल रही थी, तो इमली लेके जा रहा हूँ, शायद उसको पसंद आएगी, खुश हो जाएगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से खुश हो जाती है मेरी बीवी। खैर, अगले दिन मतलब बस कुछ ही घंटों बाद, 1 घंटे या 45 मिनट्स बाद मेरा जन्मदिन आने वाला है, नया दिन आने वाला है 27 नवंबर को। प्राची ने बहुत कुछ तैयारी की है, मुझे पता है, बताया नहीं है उसने क्या क्या तैयारी की है, लेकिन मुझे पता है कि वो बिना तैयारी के रह नहीं सकती है। तो देखते हैं, कई चीज़ें सरप्राइज मिलने वाली है मुझे, वेट एंड वॉच। उसको छोड़ दो बाहर। अरे वो डॉग तो नहीं है? क्या मैं तो दिख नहीं रहा दीवार में, अंधेरा। अब हुआ उजाला। तैयार होने वाली थी, मेरी हिम्मत नहीं रही। क्या क्या रहा? हाँ। क्या किया? क्या वो दरवाजा बंद गया। अरे वो चूचू है ना, मचा रही थी वो कि मैं जाऊं, दरवाजे फोड़ रही थी। क्या किया तुमने? कुछ खास? केक बनाया। और कुछ? और क्या खाना बनाया, खाए कुछ नहीं है, इतना हंस कुछ नहीं है यार। तुमको क्या लग रहा है कि मैंने क्या किया होगा? क्या किया? मैंने सोचा था तुम 12 बजे तक आओगे, तो फिर तुम्हारा बर्थडे लग जाएगा, तो अपन केक काट लेंगे, फिर अपन कैंडल लाइट डिनर कर लेंगे। लेकिन तुम तो 11:30 ही आ गए। कैंडल लाइट की व्यवस्था नहीं की तुमने? ये नहीं, 2 थी वो सेंटेड कैंडल्स, वो बाकी इधर उधर कहीं रखी है, दिवाली में मैं भूल गई कहीं रख के। तो चलो ठीक है, देखते हैं। अभी देखता हूँ क्या क्या तुमने कुछ किया होगा सरप्राइज। मूली की सब्जी है सरप्राइज। चलो आज मूली की सब्जी खाते हैं। लो तुम्हारे लिए इमली।
और ये लो तुम्हारे लिए श्रीखंड। इतनी देर वाला और एक लाए। एक मेरे लिए, एक और है, दो है। मेरे को तो केक डेकोरेट करना था इससे। फिर मैंने क्या किया, बटर की क्रीम बनाई है, पता नहीं कैसी लगेगी। इमली कैसी लगती है? मैंने तो ऐसे ही। अच्छी लगती है। और लाए उधर एक और है इमली। सो गाइस, सूप गरम कर लिया है, खाना गरम कर लिया है, मतलब पराठे और तो बना ही दिए थे। अब हम बैठ के खाते हैं। अरे अच्छी लग रही है। सही तो लग रही है। कुरकुरे खाती हुई अभी रात को 12 बजे। मैंने ट्राई, देखो मतलब इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, मोबाइल की घड़ियों में तो नहीं हुए। हैप्पी बर्थडे सबसे पहले मैं घड़ी की वजह से। थैंक यू सो मच। अभी 1 मिनट मोबाइल वाली में ना, 1 मिनट। इलू बीकानेर से लाइव जुड़ी हुई है, लाइव। ये और ये पहली बार है, मतलब पिछले 16-17 साल में, 16-17 साल, 16 साल में 16.5 साल पहली बार हो रहा है जब इलू नहीं। हैप्पी बर्थडे। थैंक मम्मी यू, मम्मी की भी आ गई। सब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चलो थैंक केक कटिंग यू, कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैमरे में दिखा रही हूँ कि इल्लू भी हमारे साथ है। हीरो को भी तो दिख रहा है कैमरे में। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नकुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप भी खा लो। रेड वेलवेट कर ले। रुको पहले तुम, कैसा बना है पता नहीं। आप कुरकुरे खा लो। मस्त है, सच में मस्त है। अच्छा बना है। सही में तुझे फिर कभी खिलाएंगे बना के। प्री मिक्स रखा हुआ है। क्या हुआ? कुछ नहीं है। क्यों हंस रही है? क्या हुआ? मैं भी खुश हो रही हूँ, हंस नहीं रही है तो मस्त। मतलब मैंने आजकल तो सोफे को वापस चढ़ा दिया 2 दिन से। जब इसको बुलाओ तब नहीं आती। पहले गिराएगी अब। तो गाइस ये रोने लगे। ईलू ने एक मैसेज ग्रुप में डाला था जिसको पढ़कर ये ईलू की याद में रोने लगे। कहीं रोने भी ढंग से नहीं देती। क्या किस लिए रोज बताओ। पहली बार इलू नहीं है आज साथ में। सो गाइस लास्ट में दूध, ये देखो दूध मस्त, खूब सारे ड्राई फ्रूट्स। बाप रे, ड्राई फ्रूट्स की सब्जी खाई है, उसमें ढेर सारा ड्राई फ्रूट था हर कौर में। अभी इसमें आज पूरी ताकत दिलवाऊंगी पूरा। कैसा है? बाकी मस्त। तुम तो तर जाते हो ना मेरे बनाए खा पी के ना। एक ही गिलास में हमने ले लिया है।
बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं यार। मस्त है।